आपको क्या कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं? जैसे चारों तरफ लोग तो हैं, पर कोई आपका नहीं है, ना दोस्त ना रिश्तेदार। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन का वह एहसास जो आपको कमजोर बनाता है, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? अकेलापन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से मिलाता है। इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आज मैं आपको ऐसे पहलुओं के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। इस दुनिया में सबसे बड़े बदलाव आए। सोचो, अगर आज तुम्हारे सारे दोस्त, रिश्तेदार और सोशल मीडिया की भीड़ अचानक गायब हो जाए और तुम पूरी तरह अकेले रह जाओ, तो तुम्हारा पहला एहसास क्या होगा? डर, खालीपन, बेचैनी। यही है असली वजह कि हम अकेलेपन से भागते हैं। हम सोचते हैं अकेलापन मतलब कमजोरी, अकेलापन मतलब उदासी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। अकेलापन कमजोरी नहीं, ये तो आत्मशक्ति का दरवाजा है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें खुद की असली आवाज सुनाई देती है। बाकी समय हम दूसरों की सोच, उनके शब्द, उनके फैसलों और उनकी उम्मीदों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। लेकिन अकेलापन जैसे एक शांत कमरा जहां तुम्हारे विचार बिना शोर के साफ और गहरे होकर सामने आते हैं। यहां तुम्हें दिखता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे असली सपने क्या हैं और तुम्हारी ताकत कहां है। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े विचार, सबसे अद्भुत खोज और सबसे गहरे बदलाव अक्सर अकेलेपन में जन्मे हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब वो महामारी के समय अकेले गांव में रह रहे थे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान तब पाया जब वो अकेले जंगल में ध्यान कर रहे थे। अकेलेपन ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि उनकी सोच को इतना गहरा बना दिया कि दुनिया बदल गई। मगर एक फर्क समझ लो, अकेलापन और एकाकीपन अलग हैं। एकाकीपन में इंसान अपने आप से कट जाता है और अकेलापन में वो अपने आप से जुड़ जाता है। ये जुड़ाव ही आत्मशक्ति का पहला कदम है। जब तुम अपने भीतर की बातें सुनते हो तो वहां तुम्हारी कमजोरियां भी दिखेंगी और तुम्हारी ताकत भी। और सबसे बड़ी बात, तुम सीखोगे कि तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं, किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। अकेलापन तुम्हारे भीतर रचनात्मकता की आग भी जलाता है। जब कोई बाहरी शोर नहीं होता तो तुम्हारा दिमाग नए तरीके से सोचने लगता है। ये वही समय होता है जब कवि अपनी कविता लिखते हैं, कलाकार अपनी कृति बनाते हैं और उद्यमी अपनी नई सोच को जन्म देते हैं। लेकिन ये दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, बस हिम्मत चाहिए उसमें प्रवेश करने की। हिम्मत चाहिए खुद के साथ समय बिताने की, अपने डर, अपनी अधूरी कहानियों और अपने असली सपनों का सामना करने की। और जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम अकेले हो तो उसे सजा मत समझो, उसे मौका समझो। एक सुनहरा मौका अपने आप को गहराई से जानने का और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाने का कि दुनिया चाहे कितनी भी हिल जाए, तुम स्थिर रहो। क्योंकि जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख गया, उसे गिराने की ताकत किसी के पास नहीं होती। तुम एक भीड़ में हो, चारों तरफ शोर है, लोग बातें कर रहे हैं, कोई तुम्हें सलाह दे रहा है, कोई तुम्हें जज कर रहा है, कोई तुम्हें अपनी सोच थोप रहा है, और तुम बस उनकी धुन पर चल रहे हो जैसे कोई कठपुतली। क्या कभी रुककर सोचा है कि ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो, ये सच में तुम्हारी है या बस दुनिया के बनाए नियमों की कॉपी? अगर तुम अपने नियम खुद नहीं बनाओगे तो यकीन मानो, तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और की उधार ली हुई सोच के सहारे निकल जाएगी। अकेलापन, हाँ, ये वही जगह है जहां से अपनी असली आजादी शुरू होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें यह ताकत मिलती है कि तुम सुन सको अपनी अंदर की आवाज, वो आवाज जो कहती है, बस अब मैं अपने तरीके से जीऊंगा। देखो, सच तो यह है कि इस दुनिया में हर किसी का अपना एजेंडा है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक और सोशल मीडिया से लेकर मोहल्ले तक, हर कोई तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कब शादी करनी चाहिए, कितने पैसे कमाने चाहिए। और अगर तुमने ये सब मान लिया तो तुम वो इंसान बन जाओगे जो दूसरों को खुश करने में जिंदगी खत्म कर देता है, लेकिन खुद को कभी नहीं जीता। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि अपने दिमाग की गाड़ी का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जब तुम अकेले होते हो
तो तुम्हें किसी का डर नहीं होता, किसी की नजरों में अच्छा दिखने की मजबूरी नहीं होती, किसी के फैसलों की छाया में रहने की आदत नहीं होती। वहीं पर तुम सोच पाते हो, मुझे क्या चाहिए, मेरी असली चाहत क्या है। एक पुरानी कहानी है। एक आदमी जंगल में अकेला रहने चला गया। लोग हंसने लगे, पागल हो गया है, दुनिया छोड़ दी। लेकिन सालों बाद जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शहर के सबसे अमीर आदमी के पास भी नहीं थी। किसी ने उससे पूछा, तुमने वहां क्या पाया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने खुद के नियम बनाए और तब समझा, जिंदगी जीने का मजा तब है जब फैसले तुम्हारे हों, मजबूरी के नहीं। अपने नियम खुद बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बागी बनना है और हर बात में ना बोलनी है। इसका मतलब है कि तुम समझदारी से तय करो कौन सी बातें तुम्हारे लिए जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ समाज की आदतें हैं। जब तुम अपने सिद्धांत खुद बनाते हो तो तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाती है, और जब आत्मा आजाद होती है तभी असली खुशी और आत्मविश्वास आता है। देखो, अकेलेपन में ही तुम अपने आप से सवाल पूछ पाते हो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरी पसंद है? क्या मैं जो सोचता हूं वो मेरी सोच है या बस दूसरों से सुनी बातें हैं? क्या मैं ये नौकरी, ये रिश्ता, ये दिनचर्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं या इसलिए क्योंकि लोग यही करते हैं? ये सवाल तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल देते हैं। अगर तुम अपने नियम खुद नहीं बनाओगे तो तुम्हारे लिए फैसले करने वाले हमेशा कोई और होंगे। कभी माता पिता, कभी बॉस, कभी दोस्त, कभी ट्रेंड्स। लेकिन जब तुम अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लेते हो कि कह सको, नहीं, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी सोच से मेल नहीं खाता, तभी तुम सच्चे मायनों में जीना शुरू करते हो। याद रखो, अकेलापन डरने की चीज नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका है। ये वो चाबी है जिससे तुम अपने लिए नए दरवाजे खोल सकते हो। जब तुम खुद को बाहरी शोर से अलग करते हो तभी तुम्हें अपनी जिंदगी का असली संगीत सुनाई देता है, और उस संगीत की धुन पर नाचना यही असली आजादी है। तो आज से एक वादा करो, अपने नियम खुद बनाओ, अपनी जिंदगी को अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी चाहत के मुताबिक ढालो। और अगर कोई कहे कि दुनिया ऐसे नहीं चलती तो मुस्कुराकर कह दो, मैं दुनिया चलाने नहीं आया, मैं अपनी दुनिया जीने आया हूं। याद रखो, अकेलापन तुम्हें वो ताकत देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती, अपने फैसले खुद लेने की ताकत। और जब तुम्हारे फैसले तुम्हारे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी, और यही है जीने का असली आनंद। तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं है, न दोस्त, न परिवार, न भीड़ का शोर, बस तुम और तुम्हारा अपना साया। यही वो पल होता है जब सारी नकली मुस्कानें, दिखावे के चेहरे और दूसरों को खुश करने वाली आदतें अपने आप गिर जाती हैं। अकेलापन असल में एक आईना है, लेकिन ये कोई साधारण आईना नहीं। ये वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी मुखौटे के। जब हम भीड़ में होते हैं तो अक्सर हम वही बन जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। कभी हम अपनी राय दबा देते हैं, कभी अपने असली शौक छुपा लेते हैं, कभी अपने डर और कमजोरी को नकली हंसी में छुपा देते हैं। लेकिन अकेले में वहां कोई दर्शक नहीं, कोई जज नहीं, कोई तालियां बजाने वाला नहीं। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारे भीतर की सच्चाई। एक पुरानी बात है, एक राजा था जो हर रोज अलग अलग मुखौटे पहनता था, कभी मुस्कान का, कभी गुस्से का, कभी मजबूती का। लेकिन रात को जब महल के कमरे में अकेला होता तो आईने में अपना चेहरा देखकर सोचता, असल में मैं कौन हूं? सालों तक वो ये सवाल टालता रहा, लेकिन एक दिन उसने सब छोड़कर जंगल का रुख किया, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को पहचान सके। और वहीं जंगल की खामोशी में उसने पहली बार बिना किसी मुखौटे के अपना असली चेहरा देखा। एक इंसान, न राजा, न पद, न ताकत, बस एक आत्मा जो खुद को जानना चाहती थी। अकेलापन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने साथ ईमानदार हो सको। ये समय है अपने आप से पूछने का, मैं सच में कौन हूं? मेरी असली चाहत क्या है? मुझे किस चीज से सुकून मिलता है और किससे घुटन? ये सवाल आसान नहीं होते, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमें बदलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब तुम इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अटूट ताकत पैदा होती है, खुद को स्वीकार करने की ताकत। दुनिया में बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं,
लेकिन कभी खुद को देख ही नहीं पाते। वो दूसरों के बनाए चेहरे पहनकर मर जाते हैं बिना ये जाने कि उनका असली चेहरा कैसा था। लेकिन जो लोग अकेलेपन को अपनाते हैं वो खुद को पहचान लेते हैं, और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम अकेले हो, मोबाइल पर स्क्रॉल करने की जगह टीवी या म्यूजिक से खालीपन भरने की जगह बस शांत बैठो और खुद से मिलो, अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं उस सन्नाटे में तुम्हारा असली रूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और एक बार जब तुम उसे देख लोगे, तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जरा सोचो, अगर तुम्हारा नौकर तुम्हें आदेश देने लगे, तुम्हें बताए कि कब उठना है, क्या खाना है, कब काम करना है और कब बस आराम करना है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब ना? लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी में ये नौकर यानी हमारा मन कभी कभी मालिक बन बैठता है और हम चुपचाप उसकी हर बात मान लेते हैं। सुबह अलार्म बजता है लेकिन मन कहता है थोड़ा और सो ले। काम करने बैठते हो लेकिन मन फुसफुसाता है पहले थोड़ी सोशल मीडिया देख लेते हैं। डाइट शुरू करनी होती है लेकिन मन समझाता है आज तो पार्टी है, कल से पक्का। और ऐसे ही बहाने पर बहाना, देरी पर देरी और सपनों पर ताला लग जाता है। तुम्हें समझना होगा, मन तुम्हारा मालिक नहीं, वो सिर्फ एक नौकर है, और नौकर वही करता है जो मालिक कहता है। अगर तुम आदेश दोगे तो वो चलेगा, अगर तुम चुप रहोगे तो वो तुम्हें अपने हिसाब से घुमाएगा। अकेलेपन की असली ताकत यही है कि उसमें तुम्हें ये एहसास होता है तुम और तुम्हारा मन अलग है। तुम वो हो जो देखता है, समझता है, फैसला करता है, और मन सिर्फ एक टूल है, एक मशीन जो तुम्हारे आदेश का इंतजार करता है। एक कहानी है, एक योद्धा था जिसे तीरंदाजी में महारत हासिल करनी थी, लेकिन उसका मन हर दिन कोई न कोई बहाना बना देता। कभी मौसम खराब, कभी शरीर थका हुआ, कभी मन उदास। एक दिन उसने ठान लिया, अब मन मेरे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। उस दिन से उसने खुद को आदेश दिया, चाहे बारिश हो या धूप, मैं रोज अभ्यास करूंगा। पहले दिन मुश्किल लगी, दूसरे दिन मन ने फिर बहाने बनाए, लेकिन धीरे धीरे वो मन को चुप कराना सीख गया। साल भर में वो योद्धा अपने समय का सबसे बेहतरीन तीरंदाज बन गया, सिर्फ इसलिए कि उसने बहाने सुनना बंद किया और आदेश देना शुरू किया। ये सुनो, जब तुम मन को आदेश देते हो तो शुरुआत में वो चीखेगा, गुस्सा करेगा, विरोध करेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो कुछ ही समय में वो तुम्हारे कहने पर चलने लगेगा। और एक बार जब मन तुम्हारा अनुशासित नौकर बन जाए तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो आज से बहाने सुनना बंद करो। मन कहे थक गए हो तो कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, काम पूरा होगा। मन कहे मूड नहीं है तो कहो मूड बाद में आएगा, अभी करना है। मन कहे कल से करेंगे तो कहो नहीं, अभी करेंगे। याद रखो, जीत उसी की होती है जो अपने मन को हुक्म देता है, न कि उसके हुक्म पर चलता है। और जब तुम ये कला सीख लेते हो तो तुम सिर्फ अपने मन पर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी पर मालिकाना हक पा लेते हो। सोचो जरा, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं और तुम उनमें से कितने घंटे सच में अपने लिए इस्तेमाल करते हो? कितने घंटे ऐसे होते हैं जिनसे तुम्हारा भविष्य बदल सकता है? सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने खाली समय को बस यूं ही बर्बाद कर देते हैं, कभी बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करके, कभी टीवी पर बेकार सी चीजें देखकर, कभी बस दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके, और फिर कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि वक्त की कमी नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल न करने की आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। खाली समय ये तुम्हारी जिंदगी का सोना है, लेकिन तभी जब तुम उसे सही जगह निवेश करो। अगर तुम इसे यूं ही लापरवाही में गंवा दोगे तो आने वाले सालों में तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने इसे सीखने, बढ़ने और सोचने में लगाया तो यही वक्त तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अकेलापन इस मामले में सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास बाहरी दुनिया का शोर नहीं होता। न कोई तुम्हें टोकेगा, न तुम्हारी लय तोड़ेगा, न तुम्हें बहकाएगा। ये वही पल है जब तुम अपने सपनों के बीज बो सकते हो। तुम नई स्किल सीख सकते हो, शायद कोई भाषा, शायद कोई कला, शायद कोई तकनीक जो तुम्हारे करियर को बदल दे। तुम नया
नया ज्ञान हासिल कर सकते हो, किताबों से, अच्छे कंटेंट से, उन लोगों की कहानियों से जिन्होंने अपने दम पर अपनी दुनिया बदली। और सबसे जरूरी, तुम गहरी सोच में उतर सकते हो, अपने जीवन को समझने के लिए, अपने अगले कदम तय करने के लिए, अपनी गलतियों से सीखने के लिए। एक कहानी याद आती है। एक साधारण किसान था जिसके पास ज्यादा काम नहीं होता था बरसात के मौसम में। बाकी किसान उस समय ताश खेलते, गप्पे मारते, वक्त काटते थे, लेकिन उसने ठान लिया कि इस फालतू समय को वो बर्बाद नहीं करेगा। उसने उसी समय में पढ़ना शुरू किया, पहले खेती के बारे में, फिर व्यापार, फिर इंसानों के स्वभाव के बारे में। कुछ सालों में उसने इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया कि उसने अपनी खेती का तरीका बदल दिया, नए बिजनेस शुरू किए और गांव के सबसे समझदार और सफल लोगों में गिना जाने लगा। लोग कहते थे ये तो भाग्यशाली है, लेकिन वो जानता था भाग्य नहीं, ये उसके खाली समय का सोना बनाना था। अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा मौका चाहिए तो तुम गलत हो। जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका तुम्हारे रोज के छोटे छोटे खाली समय में छिपा होता है। वो 30 मिनट जो तुम सोने से पहले बेवजह मोबाइल में बिताते हो, वो 1 घंटा जो छुट्टी के दिन बिना मकसद के गुजरता है, वो आधा घंटा जो सुबह उठने के बाद बेमतलब गपशप में चला जाता है। यही समय अगर तुम सीखने में लगाओ तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आदतें बदलने लगेंगी। और आदतें बदलते ही जिंदगी की दिशा बदल जाती है। याद रखो, खाली समय तुम्हें या तो और मजबूत बनाएगा या और कमजोर। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर तुम इसे बर्बाद करते हो तो ये तुम्हारे सपनों का दुश्मन बन जाता है, लेकिन अगर तुम इसे सीखने, सोचने और बढ़ने में लगाते हो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तो आज से एक वादा करो, जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो, खुद से पूछो, मैं इसे सोने में कैसे बदल सकता हूं? शायद एक किताब खोलकर, शायद एक नया कोर्स शुरू करके, शायद अपने अगले 5 साल के लिए प्लान बनाकर। ये छोटे छोटे फैसले ही तुम्हारे और बाकी दुनिया के बीच का फर्क बनाते हैं। अकेलेपन को रोने का वक्त मत समझो, इसे अपने साम्राज्य की नींव रखने का वक्त समझो। और जब आने वाले सालों में लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे और पूछेंगे तुमने ये कैसे किया, तो तुम बस मुस्कुराकर कह सको, मैंने अपने खाली समय को सोने में बदला। आखिरी बार तुमने अपने भीतर पूरी शांति कब महसूस की थी? कब तुमने बिना किसी शोर, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी भाग दौड़ के बस अपने साथ बैठकर सांसों की आवाज सुनी थी? शायद याद करना भी मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शांति को कमजोरी समझ लिया गया है, जहां हर कोई भाग रहा है, कभी पैसे के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी मंजिल के पीछे, और सबसे ज्यादा अपनी खुद की बेचैनी से भाग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अपनी बेचैनी से भागता है वो कभी खुद पर काबू नहीं पा सकता। शांति एक ताकत है और ये ताकत तुम्हें कोई बाहर से नहीं देगा, तुम्हें खुद इसे बनाना पड़ेगा। जब तुम अकेले में बैठकर बिना किसी भाग दौड़ के अपने मन की हलचल को देखना सीख जाते हो, तब तुम असली मानसिक ताकत बनाते हो। ये ताकत सिर्फ मुश्किल समय में काम नहीं आती, ये तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है, क्योंकि शांति में ही तुम्हें साफ दिखता है कि तुम्हें जाना कहां है और किस चीज का कोई मतलब नहीं है। मगर दिक्कत यह है कि जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा मन घबरा जाता है, अंदर की चुप्पी हमें डराती है, क्योंकि वहां हमारे डर, हमारे अधूरे सपने और हमारे सच का सामना होता है। इसलिए हम शोर ढूंढते हैं, फोन, टीवी, बातें, गाने, कुछ भी, बस अपने मन की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन याद रखो, जो इंसान इस आवाज को सुनना सीख गया वो दुनिया की किसी भी आवाज से प्रभावित नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण, क्या तुमने देखा है पहाड़ों के बीच खड़े पुराने पेड़ कभी जल्दी नहीं हिलते? तूफान आता है, हवा चलती है, लेकिन वो गहरे जड़ें जमाए हुए शांति में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी ताकत उनकी स्थिरता में है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मानसिक ताकत भी तुम्हारी आंतरिक शांति में है। जब तुम बिना हड़बड़ी के, बिना डर के हालात को देखते हो, तब तुम फैसले भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेते हो। महात्मा बुद्ध की एक बात याद आती है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो।
और यही सच्चाई है। जब तुम खुद के भीतर शांत रहना सीख लेते हो, तब दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोचो, अगर हर बार गुस्सा आने पर, डर लगने पर या परेशानी में भागने के बजाय तुम कुछ देर रुककर गहरी सांस लेकर खुद से पूछो, ये पल मुझे क्या सिखा रहा है, तो तुम्हारे फैसले कितने अलग और मजबूत होंगे। आजकल लोग ध्यान, मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान है खुद को देखना, बिना भागे, बिना जज किए। तुम अपने भीतर की लहरों को देखो और उन्हें शांत होने दो। ये अभ्यास जितना ज्यादा करोगे, तुम्हारा मन उतना ही अनुशासित और मजबूत होगा। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तब बाहरी हालात तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। तो आज से एक वादा करो, शांति से भागना बंद करोगे। दिन में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखोगे, जहां ना फोन होगा, ना कोई स्क्रीन, बस तुम और तुम्हारी सांसें। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे अजेय इंसान वही है जो अकेले में भी पूरी तरह शांत रह सकता है। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब तुम्हारा हर कदम सोच समझकर सटीक और मजबूत होता है। और ऐसे इंसान को कोई भी हिला नहीं सकता, न हालात, न लोग, न समय। क्या आपने कभी महसूस किया है, कमरे में सिर्फ आप हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक भी साफ विचार नहीं, बस खालीपन, जैसे किसी ने आपके अंदर का सारा शोर बंद कर दिया हो, पर साथ ही सारी म्यूजिक भी ले गया हो। लोग कहते हैं अकेलापन बुरा होता है, लेकिन मैं कहता हूं, अकेलापन तो असल में एक अनलॉक्ड ट्रेजर बॉक्स है। फर्क बस इतना है कि हम में से ज्यादातर ने उसका ताला खोलना सीखा ही नहीं। देखो, सच ये है कि अकेलेपन में दो रास्ते होते हैं। या तो आप अपने दिमाग को यूं ही भटकने दो और वो आपको अजीब अजीब सोच के गड्ढों में ले जाएगा, या फिर उसी अकेलेपन को एक जादुई लैब बना दो, जहां आप अपने अंदर नई दुनिया बनाओ। एक बार सोचिए, जो भी बड़े लोग इतिहास में हुए, जो दुनिया बदल गए, उन्होंने भी अपना अकेलापन इस्तेमाल किया। बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठकर अकेले ही ज्ञान पाया, आइंस्टीन ने अकेले ही अपने दिमाग में ब्रह्मांड की तस्वीर बनाई, और कबीर, वो तो नदी किनारे बैठकर अकेले ही दुनिया के सबसे गहरे दोहे लिख गए। तो फर्क कहां है? फर्क है नजरिए में। अगर आप अकेले हैं और सोच रहे हैं, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, तो यकीन मानो आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर आप कहो, वाह, मेरे पास खुद को बनाने का पूरा समय है, तो अकेलापन सोना बन जाएगा। आपके पास 4 जादुई औजार हैं, किताबें, ध्यान, लिखना और नई चीजें सीखना। किताबें आपके दिमाग में वो खिड़कियां खोलती हैं जो आपने कभी देखी ही नहीं। हर पेज एक नया रास्ता, हर कहानी एक नया अनुभव। ध्यान, वो आपके दिमाग को रीसेट करने का बटन है। जब आप चुपचाप बैठकर सांसों को सुनते हो, तो आपको अपने ही भीतर की आवाज सुनाई देती है, जो दिन के शोर में कभी नहीं सुनाई देती। लिखना, ओह, लिखना तो जादू है। आप अपने मन के गड़बड़ विचारों को कागज पर उतारते हो और वो धीरे धीरे साफ पानी की तरह पारदर्शी हो जाते हैं। और नई चीजें सीखना, यही वो चाबी है जो आपको आगे बढ़ाती है, जबकि दुनिया वहीं खड़ी रहती है। मुझे पता है, ये सब सुनकर आप कह सकते हो, अरे यार, ये तो बड़ी सीधी सी बातें हैं। हाँ, बातें सीधी हैं, लेकिन असर गहरा है। समस्या ये है कि हम अकेले होते ही मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं और फिर कहते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ नया करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई, टाइम तो था, लेकिन तुमने उसे 30 रील्स और 2 मीम्स में बेच दिया। अकेलापन असल में वो खाली कमरा है जिसमें आप चाहे तो कूड़ा भर दो या फिर एक लाइब्रेरी बना दो। चुनाव आपका है। मैंने खुद देखा है, जो लोग अपने अकेलेपन को सीखने, सोचने और खुद को बदलने का समय बनाते हैं, वो आगे चलकर इतने आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि दुनिया उनके पास आने लगती है। और जो लोग इसे शिकायत में बर्बाद करते हैं, वो हमेशा भीड़ में भी अकेले रह जाते हैं। तो आज से एक नया नियम बनाओ, जब भी अकेलापन आए, उससे भागो मत, उसका स्वागत करो। उसे कहो, आ गया तू, चल कुछ नया करते हैं। किताब उठाओ, ध्यान करो, लिखो, कुछ नया सीखो, ताकि कल जब कोई तुमसे पूछे, अरे उस अकेलेपन में तुमने क्या किया, तो तुम गर्व से कह सको,
मैंने खुद को बदल दिया। दोस्तों, अकेलापन आपको खालीपन नहीं देता, ये आपको वो जगह देता है जहां आप खुद को फिर से बना सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर ये बातें आपको छू गई हैं, तो आज ही इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करो। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार हम मिलकर जिंदगी को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। और याद रखो, अकेलेपन से भागो मत,